बच्चों, हिंदी साहित्य वैभव 2020 से 21 साल का प्रथम पीयूसी। बच्चों, पाठ 6 है दिल का दौरा और एंजिना। कोरोनरी आर्टरी डिजीज IHD और हार्ट अटैक। डॉक्टर यतीश अग्रवाल। इस पाठ का लेखक का नाम डॉक्टर यतीश अग्रवाल है। बच्चों, मेरा नाम अप्पामणि NN, हिंदी उपन्यासक, विद्याज्योति PU कॉलेज, होंगसंद्रा, बेंगलुरु। आज हम today we are going to learn about the heart attack and the angina. इस पाठक का लेखक डॉक्टर यतीश अग्रवाल। अभी लेखक का परिचय प्राप्त करवाएंगे। यह एक डॉक्टर यतीश अग्रवाल वरिष्ठ चिकित्सक एवं चिकित्सा विज्ञान के सुप्रसिद्ध लेखक हैं। आपने अनेक रोगों के लक्षण और रोग निदान के उपायों पर कई लेख लिखे हैं। आप संप्रति दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में वरिष्ठ आचार्य के पद पर सेवारत हैं। आप राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आरोग्य सेवा संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। आप विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय सलाहकार के रूप में भी कार्यनिरत हैं। आपके लेख अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। आपने औषध विज्ञान संबंधी विषयों पर संशोधन लेख भी प्रस्तुत किया है। आपकी कई कृतियाँ भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, जापानी एवं चीनी भाषाओं में भी अनुदित हैं। डॉक्टर अग्रवाल की प्रमुख पुस्तकों में हाइड्रोजन लाइफ्स, दग्दर बाबू, रिवर्सिंग बैक पेन, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक आदि प्रमुख हैं। प्रस्तुत लेख स्वस्थ के 200 सवाल पुस्तक से लिया गया है। यह प्रस्तुत लेख स्वस्थ के 200 सवाल पुस्तक से लिया गया है। आज के सामाजिक संघर्ष एवं तनाव से भरे जीवन में दिल का दौरा एक सामान्य बीमारी है। इससे बचाव और मुक्ति पाने का उपाय इस लेख में दिए गए हैं। विद्यार्थियों को दिल का दौरा और एंजिना जैसी घातक बीमारी से अवगत कराने के उद्देश्य से इस लेख का चयन किया गया है। ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಎಂಜೈನಾ ಇವು ಹೃದಯ ರೋಗದ ಎರಡು ರೂಪಗಳು. ಹೃದಯವು ಶರೀರ ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣದ ಅಂಗ. ಶರೀರದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ರಕ್ತವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದಿನರಾತ್ರಿ ಶ್ರಮ ಪಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದಕ್ಕೂ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದು ಕೊರೋನರಿ ಧಮನಿಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಧಮನಿಗಳಿಗೂ
ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮವಾದಾಗ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗದು ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಹೊರೆಯನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪುವುದನ್ನು ಎಂಜೈನಾ ಎಂದು ಕರಿತೀವಿ. ಹೃದಯವನ್ನು ಸ್ಪಂದನ, ಇದರ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಕ್ತನಾಳ ನಿಂತು ಹೋದರೂ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಟೈಟಲ್ಡ್ ದಿಲ್ ಕಾ ದೌರಾ ಆಂಜಿನಾ. दिल का दौरा और आंजिना is taken from the book स्वास्थ्य के 2000 सवाल written by Dr. Yatish Agarwal. We live in an age of science. We are living in an age of science. Through their efforts, scientists have impacted every sphere of human life and activity. Practitioners of medical science have simplified the treatment of even the worst diseases that affect us. Once upon a time, heart attack and angina were untreatable. Now getting treated for these conditions has become very easy for anyone. The heart is one of the most important organs of our body. It pumps blood to every organ in our body. This is done through the 2 coronary arteries and their branches. So today we are going to learn this pack. Let me go for. So before that, let me have the Shabdarth meaning. Urja, Shakti, Bal, energy. Vasa means fight. चर्बी फैट्स. गुब्बारा हवा भरी रबर की थैली. खाग मीन्स आहार. निदान मीन्स चिकित्सा. बाना मीन्स अच्छा लगना. देखिए अंजना, हार्ट अटैक, हाउ इट विल गो, एंड ऑल्सो द coronary diseases. It is plaque builds up in a artery, and also it is harder for blood to get through the artery. It's not if this problem is there. Heart attack, it also happens due to this plaque. The plaque cracks and a blood clot blocks the artery to move. So at that time this happens, heart attack. दिल का दौरा और एंजिना किसे कहते हैं? टू we will call this one. Yes. अभी देखिए विद्यार्थियों, ये 2 रूप हैं. दिस आर 2 टाइप्स. हृदय ही शरीर का वह महत्वपूर्ण अंग है जो शरीर के समस्त भागों में जीवनदायी रक्त को पंप करता है. इस काम के लिए वह दिन रात कड़ी मेहनत करता है और उसे स्वयं भी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है. यह ऊर्जा उस तक पहुंचाती है 2 मुख्य कोरोनरी धमनियाँ और उनकी छोटी बड़ी बहुत सी शाखाएं, ब्रांचेस. अब कुछ कारणों से उनमें सिकुड़न आ जाती है तो हृदय को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिल पाती. लेकिन हृदय तब भी किसी तरह काम चलाता रहता है, पर जब जब उसे अधिक काम करने की ज़रूरत पड़ती है, यह स्थिति उसके लिए असहनीय हो जाती है.
और वह उस बोझ को सह पाने में अपने को असमर्थ पाता है। इसे ही कहते हैं एंजिना। इसका ही उग्र रूप है दिल का दौरा, जिसे हार्ट अटैक भी कहा जाता है। दिल का दौरा हृदय को ऊर्जा पहुंचाने वाली किसी एक धमनी में एकाएक रुकावट आ जाने से ही दिल का दौरा पड़ता है। ऊर्जा का स्रोत सूख जाने से हृदय की मांसपेशियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और ठीक से काम नहीं कर पाती। इससे हृदय की रक्त पंप करने की प्रक्रिया कमजोर पड़ने लगती है, धड़कन अनियमित हो जाती है और हृदय अवरुद्ध हो सकता है। ಈ ರೀತಿ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. Because now getting treated for these conditions everywhere, right? Because of it pumps. The heart is one of the most important organs in our body. It pumps blood to every organ in our body. This is done through the two coronary arteries and their branches. हम आज विज्ञान के युग में जी रहे हैं ना। वैज्ञानिकों ने अपनी प्रतिभा के द्वारा जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। चिकित्सा शास्त्र के अनुसंधानों ने भयंकर बीमारियों का भी इलाज सुलभ बन दिया है। एक ज़माने में दिल का दौरा और एंजिना लाइलाज रोग थे। अब इनका उपचार सबके लिए आसान हो गया। हृदय शरीर का अत्यंत प्रधान अंग है। यह शरीर के प्रत्येक अंग तक रक्त पहुंचाता है। यह काम दिल की दो कोरोनरी धमनियों और उनकी शाखाओं के द्वारा किया जाता है। अभी चलिए यह रोग किन कारणों से होते हैं, ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ರೋಗಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅನಿಯಮಿತ ಉಚ್ಚ ರಕ್ತಚಾಪ यानी हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, शुगर डायबिटीज, मोटापा, ತುಂಬ ಗುಂಡಗಾಗ್ಬಿಡೋದು, ದಪ್ಪಗಾಗ್ಬಿಡೋದು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು, मानसिक तनाव, मानसिक ಒತ್ತಡ, अधिक मात्रा में धूम्रपान और वसायुक्त खाद्यों को सेवन, मदिरापान, रक्त में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, परिवार के अन्य सदस्यों में इस रोग का होना और व्यायाम तथा शारीरिक मेहनत ना करना इस रोग के मुख्य कारण समझे जाते हैं। इसके अलावा व्यक्तित्व का भी रोग से करीबी संबंध पाया गया है। ऐसे लोग जिनके स्वभाव में उग्रता होती है या जो प्रतिकूल परिस्थितियों को स्वीकार नहीं कर पाते और अपने गमों में भीतर ही भीतर धुलते रहते हैं, उनमें यह रोग अधिक देखा गया है। इसी तरह अकेले जिंदगी बसर करने वाले लोगों में भी यह रोग अधिक होता है। एक खास बात यह है कि यह बीमारी शहरी लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। शहरी जिंदगी की कशमकश और आधुनिकीकरण से जीवन के तौर तरीकों में हुआ बदलाव दिल को रास नहीं आया है। बढ़ता मानसिक तनाव, कुर्सी पर बैठे रहने की नौकरी जिसमें कोई शारीरिक श्रम नहीं होता है, जिंदगी की भाग दौड़ जिसमें व्यायाम के लिए समय नहीं, खान पान में आया अंतर और जंक फूड का प्रचलन, इस सबसे इस रोग को बढ़ावा मिलता है ना बच्चों। किसी कारण से दिल की धमनियों या उनकी शाखाओं में सिकुड़न आ जाती है तो रक्त का प्रवाह ठीक तरह से नहीं हो पाता और दिल खून को पंप करने में असमर्थ हो जाता है। ऐसे समय
हृदय को ऊर्जा पहुंचाने वाली किसी एक धमनी में एकाएक रुकावट आ जाने से दिल का दौरा पड़ता है। रक्त प्रवाह ठीक से न होने पर मनुष्य कुछ भी करने में असमर्थ हो जाता है। इसी को एंजिना कहते हैं। दिल का दौरा उग्र रूप है तो एंजिना उसका हल्का रूप है। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा, मानसिक तनाव, तंबाकू का उपयोग और मद्यपान आदि कराने से दिल का दौरा पड़ता है। यह आनुवंशिक रोग है ना बच्चों, यह आनुवंशिक रोग भी है। नियमित रूप से व्यायाम ना करना भी एक प्रमुख कारण है। दिल का दौरा किसी भी उम्र के व्यक्तियों को पड़ सकता है। सीने में असहनीय पीड़ा होती है तो समझना चाहिए कि दिल का दौरा पड़ा है। यह दर्द बाएं कंधे, गर्दन, दर्द कहाँ पड़ता है? बाएं कंधे, गर्दन, बाह और अंगुलियों के पैरों तक फैलता है। इसके साथ ही जोरों का पसीना छूटने लगता है। और आगे में यह किस उम्र का रोग है? किस उम्र में आते हैं रोग? आमतौर से एंजिना और दिल का दौरा किस उम्र में आता है? साधारणतः हम लोग देखते जाते हैं कि यह उम्र वाली 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों में, मोर देन 45 ईयर्स, वर्षों से अधिक उम्र के व्यक्तियों में ही देखे जाते हैं। पर आजकल यह रोग युवावस्था में भी देखने को मिल रहा है। बट nowadays we can see for the youth people also. पिछले दिनों मेरे पास एक रोगी आया, लेखक स्टेलिंग। पिछले दिनों द पास्ट डेज वन पेशेंट केम, उसकी उम्र सिर्फ, हिज एज इज ओनली 23। कितना है इनका उम्र? 23 था। स्त्रियों में यह रोग पुरुषों की अपेक्षा काफी कम संख्या में पाया जाता है। एंजाइना रोग के निदान के कुछ उपाय हैं और यहाँ का किस किस उम्र में आ जाते हैं हमको मालूम है। 23 उम्र में भी आता है और 45 से, पहले था 45, अभी 23 में आता है। रोग के प्रमुख लक्षण क्या है? क्या क्या लक्षण होता है देखेंगे। एंजिना में लक्षण तभी उभरते हैं जब रोगी किसी तनावपूर्ण स्थिति से गुजर रहा होता है और उसके दिल को सामान्य से अधिक काम करने की ज़रूरत आ पड़ती है। ऐसे में उसके सीने में बाईं और दर्द उठने लगता है, भारीपन रहने लगता है, बेचैनी होती है और वह थका थका सा महसूस करता है। दिल के दौरे का प्रमुख लक्षण सीने में बाईं ओर प्राणलेवा दर्द उठना है। रोगी को ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी छाती पर कोई बहुत भारी चीज रख दी गई हो। यह दर्द बाएं कंधे, गर्दन, बाह और अंगुलियों के पोरों तक फैल सकता है। इसके साथ ही जोरों का पसीना छूटने लगता है, घबराहट होते ही और मितली की शिकायत भी हो सकती है। ज़्यादा तेज दौरा हो तो रोगी बेहोश होकर गिर सकता है और उसकी धड़कन एकाएक रक्त भी सकता है। ಅಂದರೆ ರೋಗದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಎಂಜೈನಾ ರೋಗದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ ರೋಗಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅವನ ಹೃದಯ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಆಯಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಹೃದಯಾಘಾತ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ ಎದೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಂತಿಕ ನೋವು ಉಂಟಾಗುವುದು. ತನ್ನ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಮಹತ್ತರವಾದ ಭಾರ ಇಟ್ಟಿರುವ ಅನುಭವ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೆವರುವುದು ಮತ್ತು ಗಾಬರಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಎಂಜಿಯಾದ ರೋಗದ ಪತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಇತಿಹಾಸ, ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. ಅಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದು. दिल का दौरा पड़ने पर प्राथमिक उपचार के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए. ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡೋಣ. ತುರಂತ್ ಪಾಸ್ ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೋ ಬುಲಾ ಬೇಜೆ, ತಕ್ಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ತಬ್ ತಕ್ ರೋಗಿ ಕೋ ಪೀಠ ಕೆ ಬಲ್ लिटा दें, उसके कपड़े ढीले कर दें और कोई दर्दनाशक दवा दे दें. पेन किलर टैबलेट्स अವಾಗ ತಕ್ಷಣ ಕೊಡಬಾರ್ದು. यदि वह पहले से इसका रोगी है और उसके पास सार्बिट्रेट की गोली हो तो उसे तुरंत वह गोली दे दें. उसे जीभ के नीचे नालिगे ಕೆಳಗಡೆ रखकर वह चूसता रहे, ಅದನ್ನು ಚಪ್ಪಿ ಅದನ್ನು ಚೀವಬೇಕು. अचानक दौरा पड़ा जाए और रोगी की धड़कन रुक जाए तो उसे पीठ के बल सीधा लिटाकर उसके सीने की मालिश करें. मुंह से मुंह सटाकर सांस दें. तुरंत मोबाइल हृदय चिकित्सा वाहन बुला भेजें. उस समय एक एक क्षण बहुमूल्य हो सकता है. So, for some reason, if there is contortion or shrinkage in these arteries on their branches, then the blood does not flow properly and heart is unable to pump blood at such times if any of the arteries providing energy and blood flow to the heart muscles have a blockage or stop working. The person has a heart attack. If the blood does not flow properly, a person is unable to do any activity. This is called angina. Especially if a heart attack is a severe form, then angina is the milder form. High blood pressure, diabetes, obesity, mental stress, use of tobacco or alcohol can cause a heart attack. This is also hereditary diseases. One of the major causes of heart diseases is a lack of regular exercises. A heart attack can happen to a person of any age. If one feels unbearable pain in the chest, then it might be a heart attack. The pain can spread to the right shoulder, the neck, arms, and even the tips of the fingers. Along with this, there is profuse sweating also. There are few ways to diagnose angina. So till we know that. So रोगों की प्रमुख लक्षण मालूम हो गया. ರೋಗದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತಿಳಿದಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ ಏನೇನೋ ಆಗತ್ತೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡ. दिल का दौरा, आगे देखेंगे. दिल का दौरा पड़ने पर प्राथमिक उपचार के लिए क्या क्या कदम उठाना चाहिए. तुरंत पास डॉक्टर के बुला लेना है ना, जो हम चिकित्सा देने के लिए. और एंजिना जैसे लक्षण कुछ अन्य रोगों में भी इस तरह के लक्षण उभर सकते हैं. कैसे?
क्या किन्हीं अन्य रोगों में भी इस तरह के लक्षण उभर सकते हैं, देखेंगे। एंजिना जैसे लक्षण कुछ अन्य रोगों में भी देखे जा सकते हैं। कोस्टोकाइन, सो वी हैव द कोस्टोकाइंड्रेंस नामक एक आम रोग में छाती में पसलियों और कॉस्टेल उपस्थितियों के संगम स्थल पर जोड़ों का दर्द हो सकता है। इसी तरह सर्वाइकल, वी हैव द सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में तंत्रिकाओं पर दबाव पड़ने से गर्दन, कंधे और बाजू में दर्द हो सकता है, लेकिन ये दर्द प्रायः लगातार बने रहते हैं, जबकि एंजिना का दर्द प्रायः रुक रुक कर उठता है। चुभन सा उपज के कारण भी बेचैनी हो सकती है, मितली की शिकायत हो सकती है, पर जब भी ज़रा सा संशय हो डॉक्टरी सलाह अवश्य ले लेनी चाहिए। आगे में देखेंगे एंजिना। अभी हम एंजिना को कैसे, किस आधार पर किया जाता है। एंजिनो डायग्नोसिस, क्या कहते हैं, डायग्नोसिस। इसमें व्यक्ति की बीमारी का इतिहास की प्रमुख भूमिका निभाता है। इसके अलावा ईसीजी भी महत्वपूर्ण है। कुछ रोगियों में ट्रेडमिल नामक टेस्ट, जिसमें रोगी से खास मशीन पर व्यायाम करवाते समय उसके ईसीजी रिकॉर्ड किया जाता है, यह भी बहुत उपयोगी है। दूसरी, कुछ रोगियों में हाल्टर जांच के अंतर्गत रोगी का, जो उस रोगी का अंतर्गत हमको पता है कि 24 से अधिक तक 72 फ्रॉम 24 to 72 घंटे तक ईसीजी लेने की जरूरत भी पड़ सकती है। रोगी के बदन पर एक छोटी ईसीजी मशीन लगा दी जाती है और वह आम दिनों की तरह अपना काम करता रहता है। जिन रोगियों में तब भी निदान स्पष्ट नहीं हो पाता, उन्हें कोरोनरी एंजियोग्राफी करवाने की सलाह दी जा सकती है। इसमें कोरोनरी धमनियों में एक रंगीन डाई, कोरोनरी रंगीन डाई, दवा, डाई मतलब दवा डालकर उनके एक एक्सरे चित्र या फिल्म ली जाती है। उससे यह साफ हो जाता है कि कौन सी कोरोनरी धमनी किस हद तक कहाँ रुकी हुई है। ಈಗ ಈ ಒಂದು ರೋಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಇದರ ವಿಧಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಎಂಜಿಯೋನ ರೋಗದ ಪತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಚ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯ ಕಾಯಿಲೆಯು ಇತಿಹಾಸ, ಅಂದರೆ ಇಂದಿನ ಇತಿಹಾಸ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾದುದಂತಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೋಗದ ಪತ್ತೆ ಆಗಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊರೋನರಿ ಎಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿಸುವ ಸಲಹೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಹೃದಯಾಘಾತ ತತ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಇಸಿಜಿ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಬಯಾಪ್ಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೂಡ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಬಯಾಪ್ಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಡಿರ್ತೀವಿ. There are few ways to diagnose angina. ECG and
treadmill test. Treadmill test. If these are inconclusive, then a coronary angiography must be conducted, which will certainly diagnose the problem. To know if one is at risk of heart attack, ECG and some blood tests are conducted. Later, if required, a nuclear scan of the heart will show the exact state of the heart. Coronary arteries which have blockages can be bypassed through a heart bypass surgery, which provides an alternative routes for the blood to reach the heart muscles. और हार्ट अटैक का निदान हार्ट अटैक के तात्कालिक निदान में ईसीजी और खास तरह के ब्लड टेस्ट इसकी निश्चित जानकारी देने में समर्थ हैं। बाद में ज़रूरत होने पर रोगी के दिल का न्यूक्लियर स्कैन कर यह भी पता लगाया जाता सकता है कि दिल का कितना हिस्सा दौरे की चपेट में बेकार हुआ है। इसे मूगा टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मूगा टेस्ट। हमको पता है कि दिल की बीमारी घातक। एंजिना रोग के निदान के कुछ उपयोग ये हैं। ईसीजी, ट्रेडमिल नामक टेस्ट, इनसे रोग का पता नहीं लगता तो कोरोनरी एंजियोग्राफी करवाने से रोग का पता ज़रूर लगता है। हार्ट अटैक की जानकारी ईसीजी तथा खास तरह के ब्लड टेस्ट के द्वारा मिलती है। बाद में ज़रूरत होने पर दिल का न्यूक्लियर स्कैन कराने के द्वारा दिल की सही स्थिति का पता चलता है। बायोप्सी सर्जरी से रुकी हुई कोरोनरी धमनी को बायोप्स करने पर दिल के उस भाग को फिर से पूरी खुराक मिलने लगती है। जैसे क्या एंजिना का इलाज संभव है? हाँ, ऐसी बहुत है। यहाँ का जो हम पता है कि हार्ट अटैक का निदान कैसे हो सकते हैं ना, ईसीजी और खास तरह के ब्लड टेस्ट जैसे। आगे में क्या एंजिना का इलाज संभव है? हाँ, ऐसी बहुत सी दवाएं उपलब्ध हैं, सो मेनी ऑफ टैबलेट्स, जो दिल पर पड़ने वाले भार को कम करती हैं और कोरोनरी धमनियों में फैलाव लाकर उस पर्याप्त खुराक पहुंचाने का काम करने में समर्थ होती है। इनमें सब्लिटेट, प्रोपोनोलॉल, विरेपामिल, निफ्डिपिन दवाएं प्रमुख हैं। इसके अलावा रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का घटाने के लिए भी एट्रोमेट जैसी दवाएं उपलब्ध हैं। जिन रोगियों में दवा से आराम नहीं आता, उनमें रुकी हुई कोरोनरी धमनियों को खोलने के लिए बैलून एंजियोप्लास्टी या बायोप्स ऑपरेशन किया जा सकता है। दिल की दौरा का निवारण करने के लिए रोगियों को कुछ सतर्कता बरतनी पड़ती है। मितबोझ तेल मसाल जैसे आवश्यक है ना, इसलिए जो कोरोनरी का व्याप्त होता है। So we have that products to decrease the chances of heart attack. Patient must take a proper thing. It's not to take a care. Yes, we can do a angio, balloon
एंजियोप्लास्टी और बायोप्सी ऑपरेशन वी कैन डू फॉर द एंजिनो प्रॉब्लम। आगे देखेंगे। और हार्ट अटैक के रोगी का इलाज किस तरह किया जाता है? हार्ट अटैक, हाउ टू प्रोटेक्ट, हाउ टू क्यूर, हाउ टू सेव, यह रोगी की स्थिति पर निर्भर करता है। रोगी तुरंत अस्पताल पहुंच जाए और सुविधा उपलब्ध हो तो रुक गई धमनी को बहाल करने के लिए धमनी में इस तरह की दवा स्ट्रेप्टोकाइनेज या यूरोकाइनेज टैबलेट इंजेक्शन की जा सकती है, जिससे धमनी फिर से खुल जाती है। दिल की धड़कन बिगड़ गई हो तो उसके लिए भी दवा और पेसमेकर की जरूरत पड़ सकती है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पहले कुछ घंटों के लिए रोगी कड़ी डॉक्टरी निगरानी में रहे और उसे जरूरत के हिसाब से दवा, ऑक्सीजन आदि मिलती रहे। लेकिन इसके बावजूद कुछ रोगी कुछ कर जाते हैं। So, heart attack rogi, how to treat? So you need to go for the doctor and you need to take these tablets, streptokinase or else urokinase injections. Okay, these all you need to follow. Next, balloon angioplasty तकनीक क्या है? What do you mean by balloon angioplasty? कोरोनरी धमनियों में सिकुड़न आने का एक बड़ा कारण है। उनमें वसा की परत का जमा जाना। जब एक या दो कोरोनरी धमनियों शुरू के हिस्से में इस तरह अवरुद्ध हो तो उन्हें सामान्य बनाने के लिए ही बैलून एंजियोप्लास्टी की जाती है। इसमें रोगी की टांग या बांह की किसी एक धमनी के रास्ते एक लंबी पतली ट्यूब अवरुद्ध हुई कोरोनरी धमनी तक पहुंच दी जाती है। इस पहली ट्यूब या मतलब ट्यूब के द्वारा इस पहली ट्यूब के द्वारा फिर एक ऐसी ट्यूब भीतर डाली जाती है जिसके छोर पर एक गुब्बारा होता है। गुब्बारे को कोरोनरी धमनी के सिकुड़े हुए भाग में पहुंचाकर फुलाया जाता है, जिससे धमनी में जमी वसा की परत दब जाती है और धमनी पुनः खुल जाती है। इससे उस धमनी में रक्त बहाव सामान्य हो जाता है और रोग दूर हो जाता है। यह रोगी to decrease the chances of a heart attack, patient must take care of and follow certain precautions. Restricted diet, avoiding too much oil or spices, is it not like that? यहाँ का जो हार्ट अटैक के रोगी का इलाज इस तरह होते हैं कि जब दिल की घातक है, लेकिन अब इसका इलाज होने लगा। बड़े बड़े शहर में हृदय रोगों के विशेषज्ञ मिलते हैं। जब कभी दिल की बीमारी की भनक लगती है तो तुरंत दिल हृदय विशेषज्ञों के पास जाना चाहिए। अब हृदय रोग से घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो हार्ट अटैक आने के समय blood blocked coronary artery, due to this only the tightness of chest pain will happen. अभी हम बैलून सर्जरी, बैलून एंजियोप्लास्टी तकनीक क्या है? कोरोनरी धमनियों में सिकुड़न आने का एक बड़ा कारण है।
क्या कारण? उनमें वसा की परत का जमा जाना, वसा का मतलब फैट्स, ड्यू टू द मोर फैट्स। जब एक या दो कोरोनरी धमनियां शुरू हिस्सों में इस तरह अवरुद्ध हो तो उन्हें सामान्य बनाने के लिए ही बैलून एंजियोप्लास्टी की जाती है। इसमें रोगी की टांग या बांह की किसी एक धमनी के रास्ते एक लंबी पतली ट्यूब अवरुद्ध हुई कोरोनरी धमनी तक पहुंचा दी जाती है। इस पहले ट्यूब के द्वारा फिर एक ऐसी ट्यूब भीतर डाली जाती है जिसके छोर पर एक गुब्बारा हो जाता है। गुब्बारे जिससे धमनी में जमी वसा की परत दब जाती है और धमनी पुनः खुल जाती है। इससे उस धमनी में रक्त बहवान सामान्य हो जाती है और रोग दूर हो जाता है। जैसे मीन्स यहाँ का ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಎಂಜಿಯೋ ರೋಗದ ಪತ್ತೆ ಆಯಿತು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಂಜಿಯೋ ರೋಗದ ಪತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಆದಮೇಲೆ ಬಯಾಪ್ಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿರುವ ಕೊರೋನರಿ ರಕ್ತನಾಳವನ್ನು ಬಯಾಪ್ಸಿ ಮೂಲಕ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ರೋಗಿಯ ಕಾಲಿನ ನರವನ್ನು ತೆಗೆದು ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗುವಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಾಗುವ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉಪಾಯ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕು. ನಡಿಗೆಯ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ನಡಿಬೇಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. और ಬೆಲೂನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಲೂನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ರೋಗ ಈ ನಮ್ಮ ಬಯಾಪ್ಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ರೋಗಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಅದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ ಕರಗುತ್ತದೆ. ಕೊರೋನರಿ ಆರ್ಟರಿ ಡಿಸೀಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ which is normal in condition, here it is there, and the angina and also the heart attack happens. How? Now let me go for the biopsy. बायोप्सी सर्जरी में क्या किया जाता है? What it will happen? इस ऑपरेशन पर कितना खर्चा आता है? क्या यह भारत में संभव है? Yes. बायोप्सी सर्जरी में रुकी हुई कोरोनरी धमनी को बाईपास करते हैं. टांग की शिरा का टुकड़ा इस तरह लगाया जाता है कि दिल के उस भाग को फिर से पूरी खुराक मिलने लगती है. भारत में यह ऑपरेशन अब बहुत से अस्पतालों में सफलतापूर्वक किया जा रहा है. इनमें पेरंबूर का दक्षिणी रेलवे अस्पताल, मद्रास का अपोलो अस्पताल, मुंबई का KEM अस्पताल, वेलोर का क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज और नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, एस्कोर्टस हार्ट इंस्टीट्यूट और बत्रा अस्पताल अग्रणी हैं. एक ऑपरेशन में यहाँ 20,000 से 50,000 रुपये का खर्च आता है. सो ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ಗೆ 20ರಿಂದ 50,000 ಗಂಟಲು ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ. ಅಂದರೆ ಬಯಾಪ್ಸಿ ಸರ್ಜರಿ ಅದನ್ನು ಕೊರೋನರಿ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನರವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಬಹಳ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಇನ್ಮೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೆರಂಬೂರು, ನಮ್ಮ ಸೌತಲ್ಲಿ ಪೆರಂಬೂರು, ಸದರ್ನ್ ರೈಲ್ವೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಮತ್ತು ಮದ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪೋಲೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲು, ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ KES ಹಾಸ್ಪಿಟಲು, ವೆಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಆಯುರ್ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮತ್ತು ಎಸ್ಕೋರ್ಟಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹಾಗೂ ಬತ್ರಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 20 ರಿಂದ 50 ಸಾವಿರ ರೂಗಳು. आगे में देखिए, हृदय रोग से बचाव के लिए और जिन रोगियों में यह रोग हो उनमें रोग काबू में रखने के लिए क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए. रोग क्या क्या करना टू कंट्रोल. रोजाना व्यायाम करें. इसके लिए सुबह शाम की सैर अच्छी हैं. वॉकिंग, बेलगे संजय वॉकिंग होगी. हृदय रोगियों के लिए भी यह उचित है. इट्स वेरी गुड फॉर द हार्ट पेशेंट. पर ध्यान रखें कि एकाएक दिल पर ज़्यादा बोझ ना पड़े. ತುಂಬ ಪ್ರೆಷರ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಬಾರ್ದು. पहले एक फलांग, फिर 2 और इस तरह हर हफ्ते डॉक्टर से सलाह लेकर सैर की सीमा बढ़ाते जाएं. बट एनी हो, यू नीड टू टेक द डॉक्टर्स एडवाइस. प्रायः समझा जाता है कि रात्रि भोजन के बाद सैर अच्छी रहती है. भोजन के बाद सैर करना बहुत अच्छी रहती है. लेकिन दिल के रोगी के लिए ठीक नहीं. लेकिन दिल के रोगी के लिए ठीक नहीं. उस दौरान उसके दिल को उतनी ऊर्जा नहीं मिल पाती क्योंकि वह भोजन का पचाने में लगी होती है. इसलिए भोजन करने के कुछ समय बाद तक तेज चलने पर एकाएक रोग उग्र हो सकता है. एंजाइना का अटैक पड़ सकता है. अपने वजन पर कड़ी नज़र रखें. उसे बिल्कुल ना बढ़ने दें. जितना ज़्यादा वजन होगा दिल को उतना ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा जो आपके लिए ठीक नहीं है. इसलिए ज़िंदगी में मानसिक तनाव को भी दूर रखें. उतार चढ़ाव, लाभ हानि, इसे जीवन का अंग मान लें. ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो या फिर शुगर, मधुमेह हो तो उनके लिए भी ठीक समय से दवा लेते रहें. इससे बीमार दिल का राहत मिलेगी. So you need to protect. You need to follow the medicines and all. Then only it will be very helpful. बीमार दिल को राहत मिलेगी. आगे देखेंगे खान पान में क्या क्या परहेज ज़रूरी हैं. देखेंगे तले हुए अधिक वसा वाले भोजन से बच कर रहें. ತಲೆ ಅಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಮಾಂಸದ ಏನು ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶವುಳ್ಳ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. भोजन केवल इतना ले कि रोज़मर्रा की आवश्यकताएं पूरी होती रहे. वजन बढ़े नहीं. ತುಂಬ ವೆಯ್ಟ್ ತಗೊಬಾರ್ದು. घी, मक्खन, अंडे, चिकन, पूड़ी, कचौड़ी, समोसे, पराठे, टिक्की, पकौड़े आदि से दूर रहे. हार्ट पेशेंट ಇದೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಬಟರ್ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಪೂರಿ, ಕಚೌಡ, ಸಮೋಸ, ಪಾನಿಪೂರಿ, ಅಲ್ಲಾಪುರಿ, ಅಂಥ ಪೂರಿ ಇಂಥ ಪೂರಿ ಯಾವುದು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ಪರೋಟ ಕೂಡ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ಪಕಡ ತಿಂತೀನಿ, ಪಕಡ ತಿನ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಪಕಡ ತಿಂದರೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಪಕಡ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? ಹಾಗೆ
कैफीन भी दिल की धड़कन तेज करती है, इसलिए जहाँ तक हो सके काफ़ी और चाय भी कम से कम लें. ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಟೀ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಕುಡಿಬೇಕು ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟು. ಸಿಕ್ಕಿದಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಉಯ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಧೂಮಪಾನ್ ಕಾ ಶೌಕ್ फरमाते हो या मदिरा दिल को भाती हो तो अपने दिल की खातिर इन पर आज ही रोक लगा दें. ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಈ ಸಿಗರೇಟ್ ಕುಡಿಯೋದು ಸರಾಯಿ ಕುಡಿಯೋರು ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಹೀಗೆ ಮೇರಾ ದಿಲ್ ಅಂತ ಕುತ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ದಿಲ್ ಕಾ ದೌರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि थोड़ी मात्रा में ली गई मदिरा दिल के लिए लाभदायक होती है, लेकिन यह सच नहीं है. ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ತಪ್ಪು. अध्ययनों से यह साबित हो गया है कि मदिरा सेवन दिल के लिए कतई अच्छा नहीं. ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. क्या नेक्स्ट, क्या हृदय रोगियों के लिए सामान्य दाम्पत्य जीवन वर्जित है? ಹೌದು, ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹೃದಯ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆಯೇ? ಹೌದು, नहीं, कतई नहीं. अधिकतर रोगी दाम्पत्य जीवन का सुख भोग सकते हैं. सहवास पर रोक टोक लगाना प्रायः अनावश्यक होता है. हाँ, कुछ सीमाएं ज़रूर बांधनी पड़ती है, पर ब्रह्मचर्य में लौटने की कतई ज़रूरत नहीं है. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿದಾಗಲೇ ಏನೇನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ ಇರುವ ಭೋಜನವನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಧೂಮ್ರಪಾನ, ತುಪ್ಪ, ಬೆಣ್ಣೆ, ಮಾಂಸದ ಸೇವನೆ, ಮದಿರಾ ಸೇವನೆ ಇವುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು. ಈ ಉಪಾಯಗಳಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು ನಿರೋಗಿ ಆಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಸುಖ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ನಮಗೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. So to decrease the chances of heart attack, I told you patients must take care of and follow certain precautions. Restricted diet, avoiding too much oil or spices in the diet, not using tobacco products, not consuming alcohol, staying away from mental stress, keeping diabetes and blood pressure under control are some of the precautions which will keep diseases of the heart bay. The disease of heart is very dangerous, but now there are treatment available of these conditions. In big cities there are heart specialists. If we ever feel that we are at risk of heart disease, or we feel unwell or feel pain in the chest, we must immediately visit a heart specialist. Now there is no need to be afraid of the heart diseases. So ये भी समझ में आए ना बच्चों. जो हृदय रोगियों के लिए सामान्य दाम्पत्य जीवन वर्जित है. नहीं, कतई नहीं, नहीं. अधिकतर रोगी दाम्पत्य जीवन का सुख भोग सकते हैं. सहवास पर रोक टोक लगाना प्रायः अनावश्यक होता है. हाँ, कुछ सीमाएं ज़रूर बांधनी पड़ती हैं और पर ब्रह्मचार्य में लौटने की कतई ज़रूरत नहीं है. बच्चों, हम लोग यहाँ तक यह पाठ मैंने आपको बताया है. So now there is no need to be afraid of the heart diseases. ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಭಯ ಇರಬಾರ್ದು. ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನನಗೆ, ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೋದು ಭಯ ಬರಬಾರ್ದು. दिल की बीमारी घातक है ना बच्चों. सो लेकिन अब इसका इलाज होने लगा है.
बड़े बड़े शहरों में हृदय रोगों के विशेषज्ञ मिलते हैं। जब कभी दिल की बीमारी की भनक लगती है तो तुरंत दिल हृदय विशेषज्ञों के पास जाना चाहिए। अब हृदय रोग से घबराने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद बच्चों।